जय हिंद दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो सैनिक जीवन चैनल से मैं कैप्टन जेएस भदौरिया। आज मैं हूं जंतर मंतर पर और आपने देखा होगा कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बहादुर जवान पंजाब से चलकर जंतर मंतर पर आए और बात वही है, मुद्दे वही हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है कि 8वें वेतन आयोग में कैसे अपना दबाव बनाया जा सके। जैसा कि 7वें वेतन आयोग की वजह से आपको OROP 2 और OROP 3 में आपने परिणाम इसका देखा होगा कि आपकी बिल्कुल पेंशन नहीं बढ़ी। आप तमाम तरीके की समस्याओं को लेकर के आप जूझ रहे होगे। सबको लेकर के आज सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, ये पंजाब और उनके पूरे अलायंस यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। लगातार लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, चाहे विडो पेंशन हो, प्रीमेचर की बात हो, ऑनरी नायब सूबेदार की बात हो। और सबसे बड़ी बात है कि आगे इन्होंने एक बड़ा अपना एक ज्ञापन तैयार किया गया है और इनके मैं पदाधिकारियों से बात करूंगा आखिर उस ज्ञापन में क्या है। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमने 8वें वेतन आयोग को रखा है कि शायद ये फिर विलेन न बने, फिर आगे 10 साल के लिए हमें फिर पछताना न पड़े। लेकिन मान सकते हो, आप पीछे देख सकते हो कि भले लोग आपको कम दिख रहे हों, लेकिन आज ये आगाज़ है, आज शुरुआत है। गिनती 1 से शुरू होती दोस्तों, तो घबराएं नहीं। आप कहीं से भी, आप घर से हैं, जंतर मंतर पर हैं, जरूर सपोर्ट करिए, ये आपकी मांग है। वन पेंशन की विसंगति आपने हसर देखा, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का हसर देखा कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। कम से कम आज हम जागेंगे तो हम कुछ पा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मीडिया प्रभारी हूँ और सैनिक जीवन चैनल से हूँ। फौज का 33 साल का अनुभव है। लगातार फौजी मुद्दों को और खासकर सबका सैनिक संघर्ष से मैं 2-3 साल से लगातार जुड़ा हूँ। गोसल साहब हैं, बापू परगट साहब हैं। कहाँ से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आया है। क्यों बात यह है कि जो चैलेंज आप कर सकते हो, तो पहले आप सबके लिए मेरी तरफ से जोरदार तालियां कि ये करेज और ये साहस ये आपके अंदर है, ये आत्मबल आपके अंदर है कि 30 लाख सैनिकों की बात यूट्यूब से बैठ के कोई भी कर ले, मीटिंग होटल में कोई भी कर ले, चाय पकौड़े कोई भी खा ले, लेकिन जमीन पर उतरना और जमीन पर संघर्ष करने का ये जो करेज आपने दिखाया, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप इतनी दूर से चल के आए और ये चीज आज लगभग मुझे 2 लाख लोग रोज सुनते हैं, सारे फौजी। चाहे कोई संगठन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन संगठन को मैसेज देना चाहता हूं कि आप सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए काम कर रहे हो या कुछ और महत्वाकांक्षा होगी। यदि 30 लाख सैनिकों की बात होती तो आप आज यहां पे रहते। क्या बंटवारा था, क्या भेदभाव था इसमें आने के लिए? क्या सैनिकों की मांगे थी? और सैनिकों की मांगे नहीं, सैनिकों की अनदेखी हो रही है। यदि आपने सबसे पहले सेना के अधिकारियों से पीछा छुड़ाया, सबसे पहली बात है, आपका बड़ा कदम था। मैं हरपाल साहब से भी लगातार इंटरव्यू हुआ, बड़ा लंबी इन्होंने कहा, मैंने पूरा स्टडी किया। गोसल साहब से रहता है, तमाम आपके लोगों से मेरी इंटरेक्शन रहता है। बात मुद्दों की जाए, 8वां वेतन आयोग की जैसे मेरी हरपाल साहब से बात हुई कि सबसे पहले मुद्दा यह होगा कि OROP 1, 2, 3 में सबसे बड़ी चीज थी वो आपका था 2.57। नहीं, आप समझ सकते हो कि OROP 1 के बाद एक लेफ्टिनेंट है, उसकी आप दे सकते हो 35,800 है, कैप्टन की 3800, पुराने वालों की 41 है, 43 है। कितने मुद्दे, एक मुद्दे नहीं, आप ये तसल्ली से उठा के देखो, एक एक चीज आपको लगेगी कि कितना डिस्क्रिमिनेशन है, कितना भेदभाव है कि हमारा कोई पक्ष ही नहीं सुना किसी ने। ये वेतन आयोग और अगला वेतन आयोग ये आ रहा है 8वां, 1 जनवरी 2026 से लागू है। कई प्रकार के फिटमेंट फैक्टर की हम भी बात करते हैं। यदि इसमें दबाव नहीं बनाया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो रेलवे अपना दे रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस एसोसिएशन अपना दे रही, लेकिन आर्मी का अभी तक कोई भी बेल्ट फोर्स जो सर्विस में वो तो क्यों आएगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, जो जितने बड़े बड़े संगठन है जहां अधिकारी राज कर रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। यदि आज आप ये संज्ञान ले रहे हो, यदि आप इस मंच से जंतर मंतर से आज अपनी बात उठा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चेतना की बात है कि आप चीज जाग चुके हो। मैं बात पीछे से करूं, आप 2000 की बात करूं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करूं, ऑनरी नायब सूबेदार को यदि MACP नायब सूबेदार ऑनरी नायब सूबेदार में कोई भेदभाव नहीं था। राष्ट्रपति जी के यहाँ से अनुशंसा लेटर हमारे पास भी है, लेकिन आज ऑनरी नायब सूबेदार को एक बार नायब सूबेदार का दर्जा देकर सरकार बंद कर देती है। सरकार आपकी डिसेबिलिटी पेंशन में फिल्टर लगा के रखा है। कितने सारे केस हैं जो AFT में जीतने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते हैं और उनकी रोक दी जाती है। कितने मुद्दे हैं सैनिकों के, खासकर वन रैंक वन पेंशन जब से शुरू हुई है। आपने वन रैंक वन पेंशन 2 को बहुत ध्यान से देखा होगा, सबके फिगर माइनस में जा रहे हैं। नायक या लेस नायक को बहुत थोड़ा मिला है। आज आप 5 साल बाद होती, कम से कम 7 से 7.5% बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, 7.5-8% बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये लॉजिकल है, यानी एक सर्विंग वाला बंदा उसको 3% का इंक्रीमेंट मिलता है
और उसके हिसाब से लेते तो कितनी बड़ी विसंगति है कि एक छोटा सा बच्चा एलकेजी में पढ़ने वाला भी बता देगा। इसलिए जो मांग कही गई है, जो मैं अभी आपका ज्ञापन थोड़ा सा देख रहा था कि किसी रिटायर्ड जज या किसी जुडिशियल कमेटी को एक बार दिखा तो दो, कम से कम पढ़ के वो अपना माथा पीटेगा आखिर है क्या ये। और जिस वन रैंक वन पेंशन का आगाज सिर्फ सोल्जर के लिए हुआ था कि ये जल्दी अर्निंग एज में आ जाते हैं और फौज को हमने यंग बना के रखना है, और ये शायद मैं 2 दिन पहले मेरे घोषाल साहब ने वीडियो भेजा था तो मैं पढ़ रहा था पीछे राहुल गांधी जी को हमारे अधिकारियों ने ज्ञापन दिया कि वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई हम अधिकारी हम जवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ाई आप लड़ते लड़ते मलाई किसने खाई वो आप समझ सकते हो, किसी को भी बुरा लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीनी हकीकत है। अब बहुत सारे मुद्दे हैं, कहीं से भी आप पकड़ लो, विडो पेंशन का ले लो, डिसेबिलिटी पेंशन का ले लो, और मिलिट्री सर्विस पे तो चलो बहुत दूर की बात रही, मिलिट्री सर्विस पे तो सरकार शायद दे या न दे अलग बात रही, लेकिन वन रैंक वन पेंशन का यदि ठोस जमीनी आधार यदि आपको फायदा लेना है तो 8वें वेतन आयोग के लिए जागना होगा, जैसे कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन बड़े हर्ष की बात है कि आप लोग इतनी दूर से चल के और यहाँ पर आए, और दुख की बात यह है कि जो 30 लाख सैनिकों की बात करते हैं, दूर दूर इलाके में बैठते हैं, कहते हैं हमारे पास हजारों सैनिक हैं, संगठन है, और पता नहीं किस बात के लिए संगठन है, क्या कर रहे हैं वो, आज शायद उनकी जवाबदेही यहाँ से मैं जरूर सवाल पूछूंगा, एक एक को फोन करूंगा। अभी बाकी जो भी चीजें हैं मैं यहाँ से जरूर कवर करूंगा, एक जगाऊंगा कि लोगों को जगाने का वक्त है। वो आपने बहुत सारा पूरा देश में मोमेंटम खड़ा किया है, आपका त्याग, आपका सेक्रीफाइस, इतने लोगों का देश में लोग जाग गए कि उनकी बेसिक पेंशन कितनी है, पे कितनी है, बहुत सारी चीजें कैसी नहीं। एक्स सर्विसमैन को क्या पता, सर्विंग को नहीं पता होता, रिटायर होने के बाद उसको क्या ग्रेच्युटी होती है, क्या कम्यूटेशन होता है, किसी को कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता, मैं ऐसे में रह के आया हूँ, कुछ नहीं पता। लेकिन आपने जो जगाया है, मैं हरपाल साहब का फिर नाम ले रहा हूँ, ये शख्सियत भाई, इनसे जब मेरी इंटरव्यू हुई तो मैंने 3-4 बार इनका इंटरव्यू पढ़ा कि इतना संघर्ष एक व्यक्ति ने कैसे किया होगा। तो यही होता है कि ये संघर्ष आज फिर आपने आगाज किया 1 साल के बाद, और सभी भूतपूर्व सैनिक आज सुन रहे होंगे, आप ईस्ट से वेस्ट सभी सुन रहे होंगे कि जंतर मंतर पर हम यहाँ से बोल रहे हैं, और ये सामने खड़े हैं, आप देख लेना कि कौन खड़ा है। ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की अगुवाई में मैक्सिमम पंजाब और आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे। हम सभी मैं अपनी तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। दूसरी गल यह है भी आप ज्यादातर 75% लोग 70-75 एज के फैक्टर में आने हैं, पर साढ़े साहब बैठे 95 साल के ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋ, एकता बनाई रखो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 7th पे कमीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦਾ जो मुद्दा है 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 ਨੂੰ लागू होना है। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ। पर बड़ा दुख होंदा कि पूरे इंडिया तो कोई मैनू इन्ना लगता नहीं कि कोई साडा साथ दिंदा, पर कोई गवर्नमेंट ये ना सोचे कि ये साडा कोई साथ अगर ज्यादा नहीं दिंदा, असीं लगे हुए हैं, असीं इस संघर्ष नूं साबका सैनिक कमेटी के संघर्ष नूं होर भी तेज करांगे। इस करके मेरी वीरों बेनती है, अपने नाल वाले यारां दोस्तां फौजियां नूं जगाओ, जे हो ना होवे ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਢਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਓ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। धरने की शुरुआत की थी और आज भी कितनी तेज आ गई है, आज भी 20 थी, इसलिए इसका मुख्य मकसद भी है कोई। इसके बाद में पूरे ऑल इंडिया के जितने भी साबका फौजी हैं वो आज इकट्ठे होंगे इधर, और इन फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में डिसीजन दिया जाएगा। लेकिन आज जो ये शुरुआत हो रही है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अंडर सुपरविजन ऑफ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उसके अलायंस कितने हैं, अलायंस ऑल ओवर इंडिया, ये नहीं मैं बोलता कि पंजाब के ये अलायंस है, ऑल ओवर इंडिया में जो